301 के आसपास ही मंडरा रहा है। अब फिर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ 3% के नुकसान पर खड़ा है काउंटर। ये अब कितनी गंभीर है यह आपत्तियां, उस पर बात करने के लिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स के डिप्टी सीईओ श्री हंस तांबे हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर तांबे, स्वागत है आपका। क्या इन ऑब्जर्वेशंस में कोई डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज उभर कर आए हैं? कितने गंभीर हैं ये आपत्तियां? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात जो आपने छेड़ी है डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर, तो मैं साफ तरीके से कहना चाहूंगा कि ये जो इंस्पेक्शंस हुए हैं इसमें किसी भी तरह का डेटा इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं पाया गया है। कोई भी सिस्टमिक नॉन कंप्लायंस जिसे कहते हैं, या फिर जो मूलभूत तौर पर जिसमें कोई समस्याएं हैं, ऐसा कोई नजर नहीं आया है। इन्होंने किसी भी तरह का सिस्टमिक इशू नहीं नोट किया है। तो जो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि फिर क्या क्या काफी गंभीर ऑब्जर्वेशंस है यूएसएफडीए के, क्योंकि 11 आपत्तियां सुनकर मार्केट में थोड़ी सी हैरानी और बेचैनी बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो इन नंबर्स को देख के लगता है कि ये कहीं ज्यादा है, पर पहले इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है तो वो एक कोई नए प्रोडक्ट के लिए या कोई एक फैसिलिटी के लिए होती है। तो जो नया प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है उसे प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन कहते हैं, और कोई नई फैसिलिटी या नए प्रोडक्ट के लिए अगर इंस्पेक्शन होता है तो यूजुअली वो एक फैसिलिटी होती है। हमारे पास बायोकॉन 2019 से लेकर के हम वेट कर रहे थे कि यूएस एफडीए आए और हमारी फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करे, और कोविड के चलते वो नहीं हो पाया था। और अब जब वो इंस्पेक्टर्स यहाँ आ पाए तो उन्होंने हमारी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया। बेंगलोर में उसमें 2 फैसिलिटीज थी, मलेशिया में फैसिलिटीज थी, और 3 नए प्रोडक्ट्स जो आज हम ऑलरेडी मार्केट में नहीं लाए हैं यूएस में, और उसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी उन्होंने इंस्पेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ा इंस्पेक्शन था, कई नॉर्मल इंस्पेक्शनों से लेके बहुत ज्यादा था। तो इसको एक इंस्पेक्शन से ज्यादा 4 या 5 इंस्पेक्शन से इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और उसके चलते ये इंस्पेक्शन तो इसको रीजनेबल कहा जाना चाहिए, रादर देन सेइंग जो अभी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी जैसे कह रहे थे कि आपकी कुछ नए लॉन्चेस के प्री अप्रूवल हैं ये सर, ये आपके दोनों प्लांट से जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज हैं क्या वो भी इम्पैक्ट होंगी? कुछ इसके बारे में टिप्पणी करेंगे? जो आपके प्री अप्रूव्ड आई थिंक सब प्री अप्रूव्ड अगर आप देखें जो मेडिसिन हैं उनके लिए। या तो पहले तो ये जो फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया गया था, अदर उसको छोड़ के जो कि नई फैसिलिटीज हैं, ये ऑलरेडी कमर्शियल यूएस सप्लाई कर रही है, यूएस मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है, और यूएस एफडीए ने इसको अप्रूवल दे रखा है। तो ये अप्रूवल उसको किसी भी तरह से नहीं छेड़छाड़ करेगा, ये हमारी सोच है, क्योंकि ये प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन सिर्फ नए प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब नया प्रोडक्ट कि वो बायोसिमिलर है, और फिर क्या टाइमलाइन होगी? क्या FY23 में ही आप इसे लॉन्च कर पाएंगे? ये नए प्रोडक्ट्स बायोसिमिलर्स ही हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही हम बायोसिमिलर प्रोडक्ट इस फैसिलिटी में बनाएंगे। और जैसे कि हम इस प्रोडक्ट्स के लिए वेट कर रहे थे अप्रूवल के ऊपर, तो वो एफडीए के ऊपर है कि कब वो अप्रूव कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो पहली सोच थी, जैसे कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और हम सोचते हैं कि हम इन ऑब्जर्वेशंस का सही